तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये हमारा वीडियो मेनली कुछ क्वेश्चंस को लेकर, मतलब कुछ क्वेरीज जो बहुत लोगों का रहता है उसको सॉल्व करने के लिए है। लाइक 2 or 3 persons asked me like I am completely new, please help me from the base level। मतलब आर्केड होता क्या है, आर्केड में हमें करना क्या है, और ये आर्केड का फैसिलिटेटर प्रोग्राम क्या होता है, हाउ द आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आर्केड प्रोग्राम। सो ऑल दिस थिंग्स, तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस आर देयर, जो बेसिक क्वेश्चंस है जो मैंने बहुत लोगों के मुंह से ऑलरेडी सुन चुका है। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस सो दैट इट कैन हेल्प यू ऑल। So first comes your question is that, is it mandatory to register for cloud skill for the facilitator program that is starting from 4th August? So okay. So सबसे पहली बात मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाए कि हमारा क्लाउड स्किल और ये फैसिलिटेटर प्रोग्राम, ये अगर आप लोग को लग रहा है कि ये सब अलग है, बट दिस क्लाउड स्किल इज द बेसिक थिंग। ठीक है, ये अगर आप फैसिलिटेटर प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हो खुद को या फिर नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन आर्केड, तो इसका मतलब ही आपको क्लाउड स्किल में अपना प्रोफाइल बनाना ही बनाना है। दैट इज क्लाउड स्किल बूस्ट प्रोफाइल। ओके, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बताया है, लाइक हाउ यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ इन आर्केड। तो वहां पे हम आर्केड में कैसे रजिस्टर करेंगे खुद को, एंड द वे वी हैव टू सब्सक्राइब टू आर्केड, अलॉन्ग विद दैट हमें क्लाउड स्किल बूस्ट प्रोफाइल कैसे बनाना है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में मेंशन कर दिया है। तो मैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ऐड कर दूंगी, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। जो लोग न्यू है बिल्कुल आर्केड के लिए, दिस वीडियो इज मेनली फॉर देम ओनली। So obviously the answer of the first question is that, is it mandatory to register yourself for cloud skill for the facilitator program? Then yes, it is mandatory for you to register yourself in cloud skill. Register means you have to make your profile in cloud skill boost. ठीक है, ये कैसे करना है मैंने क्या बोला आपको कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, एंड द फैसिलिटेटर प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 4th August, दैट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आर्केड। Next question is that, what is the difference between cloud skill and this upcoming program? So obviously इसका आंसर मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिया है। क्लाउड स्किल और ये जो अपकमिंग प्रोग्राम है फैसिलिटेटर प्रोग्राम, इसमें कोई डिफरेंस का कुछ नहीं है। क्लाउड स्किल मैंने कहा इट्स बेसिक थिंग, वो आपको करना ही करना है। आप फैसिलिटेटर प्रोग्राम के अंडर में एनरोल खुद को कर रहे हो या ना कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर नॉर्मल आर्केड में पार्टिसिपेट करना है, इफ यू पीपल आर थिंकिंग कि यार फैसिलिटेटर प्रोग्राम है, मेरे को खुद का एनरोल नहीं करना है, मुझे नॉर्मल आर्केड करना है, देन ओके यू कैन डू इट, बट क्लाउड स्किल में आपको प्रोफाइल बनाना ही होगा। सो देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन क्लाउड स्किल एंड दिस अपकमिंग प्रोग्राम। ठीक है, next question is that, completing tasks for now, will the points be added on facilitator arcade Google Cloud? Okay, so this is a very important question। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इसका मतलब ये हो रहा है, जिनको मतलब समझ में नहीं आया, लाइक दे आर कि 4th अगस्त से हमारा ये फैसिलिटेटर प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। सो सम पीपल मस्ट बी थिंकिंग दैट अगर हम ये अभी से आर्केड करना शुरू कर देंगे, तो वो जो पॉइंट्स होगा आर्केड का, वो क्या फैसिलिटेटर प्रोग्राम जब शुरू होगा उसके बाद से वो ऐड होगा कि नहीं? तो उसका आंसर ये है कि आप जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। समझ लो कि 4th अगस्त आने से पहले आपका मान लो कि पॉइंट्स 10 या 20 हो चुका है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, 10-20 पॉइंट्स हो चुका है। तो होगा क्या कि जब आपका फैसिलिटेटर प्रोग्राम स्टार्ट होगा, दैट इज 4th अगस्त से, उस टाइम से आपका पॉइंट शो करेगा कंप्लीटली 0। ठीक है, पॉइंट शो करेगा कंप्लीटली 0। उसके बाद क्या होगा, फैसिलिटेटर प्रोग्राम में आपको कुछ माइलस्टोन्स दिया जाएगा जो आपको अचीव करना होगा, लाइक यू हैव टू डू सम दिस नंबर ऑफ बैजेस। जितना बैजेस करने के बाद आपको इतना बोनस पॉइंट मिलेगा। तो उस समय क्या होगा, जब आपको बोनस पॉइंट जब आपको मिलेगा, मतलब आपने कोई भी माइलस्टोन जब आपने अचीव कर लिया होगा, उस समय क्या होगा, आपका जो पहले का पॉइंट्स आपने अर्न करके रखा है फैसिलिटेटर प्रोग्राम शुरू होने से पहले, वो और साथ में आपको बोनस पॉइंट उस टाइम जाके दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लाइक मैंने तो पहले से 10 पॉइंट कर लिया था, फैसिलिटेटर प्रोग्राम होने के बाद वो ज्वाइन नहीं होगा, 0 पॉइंट शो कर रहे हैं, वो शो करेगा आपको 0 पॉइंट ही, पर लास्ट में जब आप कोई माइलस्टोन क्रैक कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, तब आपका पहले का पॉइंट जो उसमें ऐड हो जाएगा। सो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड अलॉन्ग विद दैट फैसिलिटेटर प्रोग्राम के बारे में एक छोटा सा एक और चीज बोलना चाहूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे फैसिलिटेटर प्रोग्राम और नॉर्मल आर्केड में क्या डिफरेंस है, फैसिलिटेटर प्रोग्राम में मतलब कि एनरोल करने से क्या
बेनिफिट्स मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा। सो द थिंग इज दैट आप जब भी आपको अगर ज्यादा हाई टायर वाला स्वैग्स चाहिए तो उसके लिए आप जो आर्केड का सिर्फ सिंपल गेम्स जो होता है नॉर्मल आर्केड का ऑफिशियल पेज का गेम्स उसको सिर्फ खेल के मतलब उस लैब्स को करके आपको वो हाईएस्ट टायर अचीव नहीं होगा। उसके लिए आपको स्किल बैजेस करना पड़ता है एंड फॉर डूइंग द स्किल बैजेस यू विल बी रिक्वायरिंग योर क्रेडिट्स। और क्रेडिट्स आपको कैसे मिलेगा, क्रेडिट्स मिलना बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अगर आप फैसिलिटेटर प्रोग्राम में खुद को एनरोल करते हैं तो आपको 600 क्रेडिट्स मिलेगा एंड अलॉन्ग विद दैट सबको हर किसी को 600 क्रेडिट्स मिलेगा एंड अलॉन्ग विद दैट आपको वहाँ पे जो माइलस्टोन्स दिया जाएगा वो माइलस्टोन्स आप अचीव करेंगे तो आपका नॉर्मल जितना आर्केड का पॉइंट्स पहले से होगा उसके साथ आपको बोनस पॉइंट्स फैसिलिटेटर की तरफ से मिलेगा, जिससे इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू पीपल टू अचीव द हाईएस्ट टायर। जैसे ये हमारा 2025 का पिछले कोहोर्ट में हाईएस्ट टायर वॉज 85, ठीक है, मतलब हाईएस्ट मतलब आपका आर्केड लेजेंड। तो वो आर्केड लेजेंड अगर आपको अचीव करना है तो वो करना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट डू आई नीड टू रजिस्टर एनीथिंग फॉर द प्रोग्राम अपार्ट फ्रॉम 4th अगस्त रजिस्ट्रेशन। ओके, 4th अगस्त का जो फैसिलिटेटर प्रोग्राम का होगा एनरोलमेंट उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, वो सब हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा। उस समय आपको एक्सेस कोड भी दिया जाएगा, उस एक्सेस कोड को यूज करके आपको गूगल फॉर्म को फिलअप करना होगा, देन यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द फैसिलिटेटर प्रोग्राम। एंड मतलब कि इंस्टेड ऑफ दैट आपको आर्केड करने के लिए सिंपली आर्केड में रजिस्टर करना ही पड़ेगा और क्लाउड स्केल बूस्ट प्रोफाइल बनाना ही पड़ेगा, जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट के लिए कहा था। सो यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो, वहां से आपको पता चल जाएगा हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ इन आर्केड। नेक्स्ट इज डू आई नीड अ न्यू ईमेल टू रजिस्टर। से अगर आपका कोई नॉर्मल एक ईमेल है जो आप हर काम के लिए यूज करते हैं, आई वुड रिकमेंड यू कि वो ईमेल आप यूज ना करो तो अच्छा आर्केड के लिए। आर्केड का नाम यूज करके एक अलग से ईमेल बना के रखो ताकि जो भी आर्केड से रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन या मैसेज आना होगा वो डायरेक्ट आपको उस मेल में आएगा, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में, और एक अगर सेम ईमेल आप हर जगह यूज करेंगे तो उससे बहुत प्रॉब्लम होगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। सो आई हैव जस्ट सॉल्व्ड ऑल द सॉल्यूशंस फॉर ऑल दिस 5 क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन होता है अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन गो एंड सिंपली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और जो लोग हमारे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं वो आप अपना क्वेश्चन वहां पे भी पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस मोर।